हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में अंतर समझेंगे। हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या भिन्नता है। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में अंतर। इससे पूर्व हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब चूंकि हमें इनके बीच में जो अंतर है वो देखना है, इसलिए एक बार संक्षेप में वापस से मैं बता देता हूँ कि रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन असाइंड और एक्सप्लेन टू द कंप्यूटर। अर्थात रिजर्व वर्ड वो शब्द है जिनका एक विशेष मीनिंग कंप्यूटर को अर्थात सी के कंपाइलर को पहले से असाइंड या एक्सप्लेन किया हुआ है। कीवर्ड्स को हम साधारण वेरिएबल की तरह काम में नहीं ले सकते क्योंकि उसका एक विशेष मीनिंग कंप्यूटर को पहले से ही पता है। अगर हम उनको साधारण वेरिएबल की तरह काम में लेते हैं तो इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। अगर हम कीवर्ड्स को साधारण वेरिएबल की तरह काम में लेने का प्रयत्न करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसको एक नया मीनिंग देने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमको अलाउ नहीं करेगा। अर्थात कीवर्ड्स को साधारण आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल की तरह काम में नहीं ले सकते। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सी भाषा के कुछ शब्दों को रिजर्व रखा गया है। इन शब्दों का सी कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है, इसलिए इन्हें कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहते हैं। हर रिजर्व वर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है और हर रिजर्व वर्ड को किसी विशेष परिस्थिति में विशेष काम को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। हम किसी रिजर्व वर्ड को किसी सामान्य आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। हर कीवर्ड का यूज पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किया गया है। इन कीवर्ड्स का यूज किसी अन्य कामों में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक प्री डिफाइंड टोकन्स या रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। या हम कहें कि कंपाइलर में डिफाइन किए जाने वाले ऐसे वर्ड जिसे हम बदल नहीं सकते उसे ही हम कीवर्ड कहते हैं। अर्थात कीवर्ड मतलब कीवर्ड क्या है? पूर्व निर्धारित अर्थात प्री डिफाइंड, आरक्षित अर्थात रिजर्व्ड वर्ड है। कीवर्ड्स मतलब पूर्व निर्धारित आरक्षित शब्द जिनका अर्थ कंपाइलर द्वारा पहले ही समझाया गया है। इसका मतलब है कि एक सी भाषा डिजाइन करने के समय कुछ शब्द विशिष्ट कार्य को करने के लिए आरक्षित होते हैं। कीवर्ड्स को हम अपने वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स अर्थात लोअर केस में लिखा जाता है। लोअर केस मतलब जिसे हम आम बोलचाल में छोटी एबीसीडी कहते हैं। कीवर्ड्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स अर्थात लोअर केस में लिखा जाता है। सामान्यतः सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कंपाइलर 32 से ज्यादा कीवर्ड्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। लगभग 36 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं कुछ कंपाइलर्स में, लेकिन इन जनरल हम कहेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिफायर का मतलब है किसी भी वेरिएबल या फंक्शन या एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है जिसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। जब हम सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल या फंक्शन और एरे को कोई भी मीनिंगफुल नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर डिफाइन करने के कुछ नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। यदि हम इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाती है। अर्थात आइडेंटिफायर के नाम लिखने के नियम। पहला, कि किसी भी आइडेंटिफायर का नाम में किसी भी अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात आइडेंटिफायर का जब हम नाम लिख रहे हैं, सपोज हम किसी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, तो हम उसमें अपर केस अर्थात कैपिटल लेटर्स या लोअर केस अर्थात स्मॉल लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड,
किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में अंडरस्कोर का भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात आइडेंटिफायर के नाम में केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, अंडरस्कोर। किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में यदि हम अंकों का प्रयोग करना चाहें तो अंकों का प्रयोग करने से पहले कम से कम एक कैरेक्टर या अंडरस्कोर का होना जरूरी होता है। मतलब आइडेंटिफायर के नाम में अंडरस्कोर का प्रयोग हो सकता है, डिजिट्स का प्रयोग भी हो सकता है, डिजिट्स मतलब 0 to 9 डिजिट्स, लेकिन नाम का पहला अक्षर, आइडेंटिफायर के नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता, अर्थात कैरेक्टर होगा, इस अल्फाबेट होगा। इसके अलावा आइडेंटिफायर के नाम में किसी भी प्रकार के स्पेशल सिंबल जैसे कि पीरियड, कॉमा, ब्लैंक स्पेस आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही हम आइडेंटिफायर के नाम में किसी रिजर्वर्ड या किसी बिल्ट इन फंक्शन के नाम का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी नाम की शुरुआत किसी अंक से नहीं होगी। अभी अभी मैंने बताया कि डिजिट्स अलाउ है, नाम के बीच में हो सकते हैं डिजिट्स, लेकिन नाम का प्रथम अक्षर डिजिट नहीं होगा। नाम का प्रथम अक्षर लोअर या अपर केस में करेक्टर हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन डिजिट नहीं होगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इस भाषा में कैपिटल लेटर्स व स्मॉल लेटर्स के नाम अलग अलग माने जाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा इंट सम, यहाँ एस बड़ा है, कैपिटल है। दूसरा हमने लिखा इंट सम, यहाँ एस यू एम सब स्मॉल लेटर्स में है। तो ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम कहलाएंगे। कैपिटल के एस से शुरू हो रहा है सम, ये अलग है, और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ सम कंप्यूटर में सी के रेफरेंस में ये दो अलग अलग वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ एस कैपिटल में है, यहाँ एस स्मॉल में। तो सी चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसके लिए ये अलग अलग वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर होंगे। अब जो हमने अभी पढ़ा उसी को टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। जो हमने पढ़ा वही अंतर है, देख। तो ये बेसिक्स बेसिस फॉर कंपैरिजन, जिस आधार पर तुलना की गई है, यहाँ पे हमने हेडिंग लगाया कीवर्ड्स और यहाँ आइडेंटिफायर, और ये वो आधार लिया है जिसके आधार पर तुलना की गई है कीवर्ड और आइडेंटिफायर के मध्य में। तो कीवर्ड क्या है? सी भाषा के आरक्षित शब्द है। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर वेरिएबल, फंक्शन और लेबल्स के यूजर डिफाइंड नेम्स है। तो एक अंतर तो ये हो गया। अब कार्य के आधार पर देखते हैं। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्री डिफाइंड होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या पहले से कंप्यूटर को मीनिंग समझा हुआ है कि उसको क्या कार्य करना है, तो ऐसा शब्द, ऐसा रिजर्व शब्द तो कीवर्ड कहलाया। तो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्री डिफाइंड होता है। जबकि आइडेंटिफायर में क्या होगा? अल्फाबेट ए से जेड या स्मॉल लेटर में ए से जेड डिजिट्स 0 to 9 या अंडरस्कोर के संयोजन का उपयोग करके बनाए गए वेरिएबल या फंक्शन या स्ट्रक्चर या यूनियन इत्यादि को दिया गया नाम आइडेंटिफायर कहलाता है। अर्थात आइडेंटिफायर का ये कार्य है, जबकि कीवर्ड का कार्य प्री डिफाइंड कार्य है कीवर्ड का। फॉर्मेट के आधार पर अंतर देख सकते हैं। कीवर्ड में केवल अक्षरों का समर्थन करता है, आइडेंटिफायर में क्या अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर का भी समर्थन करता है। अर्थात कीवर्ड जो लिखे जाते हैं उनमें केवल अक्षर अर्थात कैरेक्टर्स यानी ABCD जैसे अक्षर होंगे, डिजिट्स नहीं होंगे, स्पेशल सिंबल भी नहीं होंगे कीवर्ड्स में। जबकि आइडेंटिफायर में क्या होगा? अल्फाबेट के संग संग डिजिट्स और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। केस यानी अपर केस या लोअर केस के आधार पर भी इनमें अंतर है। कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस की अनुमति है और आइडेंटिफायर में लोअर और अपर केस दोनों की अनुमति है। तो केस के आधार पर भी अंतर है। कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जबकि आइडेंटिफायर अर्थात नामकरण लोअर या अपर केस दोनों में हो सकता है। सिंबल के आधार पर देखते हैं। कोई विशेष चिन्ह और विराम चिन्ह का उपयोग कीवर्ड में नहीं किया जाता। कीवर्ड में किसी भी विशेष चिन्ह या विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि अंडरस्कोर को छोड़ आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर को छोड़कर कोई विराम चिन्ह या विशेष चिन्ह का उपयोग यहाँ भी नहीं किया जाता। लेकिन एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर तो हम काम में ले रहे हैं आइडेंटिफायर में, जबकि कीवर्ड में कोई भी विशेष चिन्ह और विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लासिफिकेशन के आधार पर अंतर। कीवर्ड को आगे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जबकि आइडेंटिफायर को एक्सटर्नल नेम और इंटरनल नेम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
स्टार्टिंग लेटर के आधार पर। यह हमेशा लोअर केस अक्षर से शुरू होता है। कीवर्ड किससे शुरू होता है? लोअर केस यानी स्मॉल लेटर से शुरू होता है। आइडेंटिफायर में पहला अक्षर अपर केस, लोअर केस या अंडरस्कोर हो सकता है। मतलब ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि लोअर केस से ही शुरू होगा। किसी भी आइडेंटिफायर अर्थात नाम का पहला अक्षर अंडरस्कोर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, जबकि कीवर्ड में केवल लोअर केस से ही शुरू होगा। उदाहरण देखते हैं। कीवर्ड के उदाहरण इंट, कैर, इफ, वाइल, डू आदि आदि, ये सब किसके उदाहरण है? कीवर्ड के। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, कुल 32, कुल 32 कीवर्ड्स हैं अभी हमने बताया। तो उसके कुछ उदाहरण हैं इंट, कैर, इफ, वाइल, डू इत्यादि। इसी तरह आइडेंटिफायर, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड होता है, हम खुद लिखते हैं किसी वेरिएबल का नाम, हम खुद डिसाइड करते हैं क्या लिखना है। तो मान लीजिए ये उदाहरण है टेस्ट, टी कैपिटल से शुरू, टेस्ट एक आइडेंटिफायर है। काउंट वन, ये भी एक आइडेंटिफायर है। हाई अंडरस्कोर स्पीड, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो ये हमने डिफरेंस देखा कीवर्ड और आइडेंटिफायर के मध्य में क्या क्या अंतर होता है, ये आज हमने पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।